ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत की कथा। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इसे साल की सबसे बड़ी अष्टमी मानी जाती है और आज के दिन अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। कुछ स्थानों पे इसे अहोई आठे भी कहते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत रखने से अति उत्तम फल मिलता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों की सभी संतानें दीर्घ आयु होती हैं और उसके रोग शोक दूर होते हैं और उनको सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। संतानों पर आने वाले सभी कष्ट कट जाते हैं। इस व्रत को रखने वाली स्त्री की संतानें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको अहोई अष्टमी की दो पौराणिक कथाएं। आपसे निवेदन है कि इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा से सुनिएगा, तभी इन कथाओं को आपको फल प्राप्त होगा। और इसके बाद सुनेंगे अहोई माता की आरती। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं थीं और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी के दिन सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने के लिए गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहाँ पर शाहू सेह की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। तब शाहू माता बोली, तूने मेरे बच्चों को मारा है, इसीलिए मैं तेरी कोख को बांध दूंगी। तब ननद ने अपनी सातों भाभियों से कहा कि मेरे बदले में तुम अपनी कोई कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी सातवीं सोचने लगी कि यह तो मेरी इकलौती ननद है। अगर इसकी कोख बंध जाएगी तो इसका वैवाहिक जीवन कैसे कटेगा। लेकिन अगर मैं अपनी कोख बंधवा लूँगी तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरी जो 6 जेठानी हैं उनकी संतान होने से वंश तो चलता ही रहेगा। ऐसा सोचकर सबसे छोटी वाली भाभी ने ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। अब तो उस छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वह पैदा होने के 7वें दिन ही मर जाता। इससे दुखी होकर उसने एक ब्राह्मण को बुलाया और उसने पूछा कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है। तब ब्राह्मण ने बताया कि काली गाय शाहू की सहेली है, इसीलिए तुम काली गाय की सेवा करो। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर जब काली गाय तुमसे वरदान मांगे तो कहे तो तुम गाय के, हे गाय माता, तुम मेरी सहेली से कहकर मेरी कोख खुलवा दो। फिर जब तुम्हारी कोख खुल जाएगी तो तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा। बहू ने वैसा ही करने का निश्चय कर लिया। इसके बाद से वह छोटी बहू प्रातः काल ही उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर आती और चारा पानी भी रख देती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। तो एक दिन गाय ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो अब मैं देखूं। ऐसा सोचकर अगले दिन सुबह खूब तड़के ही उठ गई और देखती है कि वह छोटी बहू उसकी सेवा कर रही है। गाय माता ने प्रसन्न होकर कहा कि हे बेटी, तुझे किस चीज़ की इच्छा है। तब छोटी बहू ने कहा, हे गौ माता, शाहू माता तुम्हारी सहेली है और मेरी कोख उसने बांध रखी है, तुम उनसे कहकर मेरी कोख खुलवा दो। गाय माता ने कहा, ठीक है बेटी, ऐसा ही होगा। अब तो गाय माता उस छोटी बहू को साथ लेकर अपनी सहेली से मिलने के लिए चली। लेकिन शाहू माता 7 समुंदर पार रहती थी।
रास्ते में कड़ी धूप पड़ रही थी, सो वे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर एक गरुड़ का बच्चा था। थोड़ी देर में एक सांप आया और उस बच्चे को डसने की कोशिश करने लगा। वह छोटी बहू ने सांप को मारकर मिट्टी में दबा दिया और उसके बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में उस बच्चे की माँ गरुड़नी आई तो वहां पर खून पड़ा हुआ देखकर उस छोटी बहू की चोंच मारने लगी। तब बहू ने कहा, मेरे तेरे बच्चे को नहीं मारा, मैंने तो तेरे बच्चे को उस सांप से बचाया था। मैंने तो सांप को मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। तब उस गरुड़नी ने कहा कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या चाहती हो। बहू बोली कि 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, हमें उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़नी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठा लिया और तेज गति से उड़कर उन्हें शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली, आओ बहन, बहुत दिनों के बाद आई हो। फिर कहने लगी कि मेरे सिर में जुएं पड़ गई, उन्हें निकाल दो। तब उस बहू ने सलाई से सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगे। तब उस छोटी बहू ने कहा, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो फिर 7 बेटे कहाँ से होंगे। इस पर शाहू माता बोले कि वचन दिया है, यदि वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड की ककरी बन जाऊं। तब बहू ने कहा, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन शाहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तुझे अपने 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तेरा घर सदा खुशियों से भरा रहेगा। तू घर जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। इससे तेरी संतान सदा सुखी रहेगी और तरक्की करेगी। फिर छोटी बहू शाहू माता को प्रणाम करके गाय माता के साथ वापस आ गई। अपने घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और 7 अहोई बनाई। फिर 7 प्रकार की कढ़ाई बन करके उजमन किया। रात के समय जेठानियाँ कहने लगी कि जल्दी से पूजा कर लो, यदि छोटी बहू ने हमें पूजा करते देख लिया तो वह अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने जाकर देखा और लौटकर बताया कि चाची घर तो खूब उजमन हो रहा है। यह सुनकर सभी जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और पूछने लगी कि तूने अपनी कोख को कैसे खुलवा लिया, किस कारण तेरी कोख खुल गई और तूने अपनी कोख कैसे छुड़ाई और तेरे बेटे और बहू कैसे हुए। तब छोटी बहू ने बताया, उस समय तुमने तो अपनी कोख बंधाई नहीं थी, सो मैंने अपनी कोख बंधवा ली थी। तब मैंने गौ माता की सेवा की और उनके कहने से शाहू माता ने मेरी कोख खोल दी। उनके आशीर्वाद से ही मेरे इतने बेटे बहू हुए हैं। हे शाहू माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही सभी को देना। आपने जिस प्रकार से बहू की कोख खोली उसी प्रकार से हमारी भी खोलना। इस कहानी को कहने वाला सुनने वाला की कोख खोलना, सारे परिवार की कोख खोलना। हमारी संतानें को सुबुद्धि देना और हमारी संतान पर किसी प्रकार का कष्ट हो तो उसको हर लेना। बोले शाहू माता तेरी सदा ही जय हो। अब सुनेंगे अगली कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, चरित्रवान और बुद्धिमान थी।
उसके कई पुत्र पुत्रियां हुए, परंतु वे सभी बाल्यावस्था में ही परलोक सिधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान जीवित न रहने से दुखी थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचते कि हमारे मर जाने के बाद इस धन संपदा को कौन संभालेगा। एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत करेंगे। इस प्रकार वे दोनों अपना घर बार त्याग कर वन की ओर चले गए। रास्ते में जब थक जाते हैं तो रुककर थोड़ा विश्राम कर लेते हैं और फिर चल पड़ते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे वे बद्रिका आश्रम के निकट शीतल कुंड में जा पहुँचे। वहां पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार व निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए तो आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों के कारण भोगना पड़ा। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली अष्टमी अहोई का व्रत करे, पूजन करे तो अहोई देवी प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन देगी। तुम दीर्घ पुत्रों वाले वरदान को मांग लेना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। इसके बाद चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी माता का व्रत और पूजन अर्चन किया। इसके बाद राधा कुंड में स्नान किया। जब वे स्नान आदि करने के बाद घर पहुँचे तो उस दंपति को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा। साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही परलोक सिधार जाते हैं। आप हमें बच्चों की दीर्घ आयु का वरदान देने की कृपा करें। तथास्तु कहकर अहोई माता अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद साहूकार दंपति को दीर्घ आयु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुखी पूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। बोलो अहोई माता तेरी सदा ही जय हो। तीसरी कथा। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान में से मिट्टी लाने के लिए गई। जैसे ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई, वैसे ही उसमें रह रहे शाहू के बच्चे प्रहार से आहत होकर मृत्यु हो गई। जब साहूकार की पत्नी ने शाहू को रक्त रंजित देखा तो उसे बच्चों के मर जाने का अत्यधिक दुख था, परंतु जो कुछ होना था वो तो हो ही चुका था। यह भूल उससे अनजाने में हुई थी। अतः दुखी मन से घर लौट आई और पश्चाताप करने के कारण वह मिट्टी भी नहीं लेकर आई। इसके बाद शाहू जब घर आई तो उसने अपने बच्चों को मृत अवस्था में पाया। वह दुख से कतार होकर विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, जिसने मेरे बच्चों को मारा उसे भी पुत्र शोक का दुख भोगना पड़े। इस शाहू के श्राप के कारण 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार की दुखद घटना देखकर सेठ सेठानी अत्यंत दुखी हो शोकाकुल हो उठे। उस दंपत्ति ने किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने का मन संकल्प कर लिया। मन में ऐसा निश्चय कर सेठ सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ की ओर चल पड़े। उन दोनों के शरीर में जब तक जान थी तब तक वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में असमर्थ हो गए तो रास्ते में मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की इस दयनीय को देखकर करुणानिधि भगवान को उन पर दया आ गई और आकाशवाणी में कि सेठ तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में शाहू के बच्चों को मार डाला था, इसीलिए तुझे भी अपने बच्चों का कष्ट सहन करना पड़ेगा।
भगवान ने आज्ञा दी कि तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी का विधि विधान से माता का पूजन करो और व्रत करो। किसी का अहित ना करो। यदि तुम मेरे कहे के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। इसका आकाशवाणी को सुनकर सेठ सेठानी को धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती का स्मरण करते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगे। घर पर पहुंचकर दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य आरंभ किया। इसके साथ ईर्ष्या द्वेष की भावना से रहित होकर सभी प्राणियों पर करुणा का भाव रखना आरंभ कर दिया। भगवत कृपा की दृष्टि से सेठ सेठानी फिर से पुत्रवान होकर सभी सुखों को भोग करने लगी और अंत काल में स्वर्ग की गामी हुई। बोलिए अहोई माता की जय। आइए अहोई अष्टमी की पूजा विधि को जान लेते हैं। इस दिन पूरे परिवार में दिन भर व्रत रखती हैं स्त्री। सायकाल को घर के आंगन की दीवार पर या अपने घर के निकट दीवार पर अष्ट कोष्टक की अहोई की पुतली बनाती हैं और कोई चित्र भी रख लेते हैं। उसमें इच्छानुसार रंग भरती हैं। फिर उसके बाद में सेई और सेई के बच्चों का चित्र बनाती हैं। सूर्यास्त के समय आसमान के तारे दिखने पर वह धरती को साफ पानी से धो लेती हैं। फिर उस पर आटे से चौकी तैयार करती हैं और उस लकड़ी पर एक पटरा रख देती हैं। फिर लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाकर उसमें पानी भरकर उसे पटरे पर रख दे और उसे ढक्कन से जरूर ढकें। एक कटोरी में हलवा और श्रद्धा पूर्वक रुपये रखें। फिर रोली चावल हलवा आदि से माता अहोई का पूजन करें। मौसम के अनुसार साग सब्जियां फल भी रखें। इसके बाद सभी महिलाएं अपने हाथ में गेहूं के दाने लें और एक महिला व्रत की कथा को पढ़े और अन्य शांतिपूर्वक सुने। फिर अंत में मिलकर अहोई माता की जय कारा लगाएं और हाथ में लिए हुए गेहूं के दानों को पक्षियों को चुगने के लिए डाल दें। इसके बाद आसमान में तारों या चंद्रमा को अर्घ अवश्य दें। घर में तुलसी का पौधा लगा हो तो उसमें भी जल चढ़ा सकते हैं। फिर कटोरी में रखा हुआ हलवा और रुपए अपनी सास को या किसी भी सुहागन स्त्रियों को दे दे। इसे बायना देना कहते हैं और उसके बाद पांव छूकर आशीर्वाद ले ले। अहोई अष्टमी की पूजा में आपने जिस कलश में पानी भर कर रखा था उसी जल के दिवाली के दिन लोगों को स्नान करना चाहिए। जय माता। अहोई माता तेरी सदा ही जय हो।